भगवत गीता के छठे अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं और आज हम इस पूरे अध्याय की गहराई में जाएंगे। ये अध्याय ध्यान योग के बारे में है, जिसे आत्मसंयम योग भी कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि सच्चा योगी कैसे बने, मन को काबू में कैसे करें और आत्मा की शांति कैसे पाएं। पहला श्लोक शुरू होता है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स योगी च स सन्यासी च न निरग्निर्न चाक्रियः। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति फल की इच्छा के बिना अपना कर्तव्य करता है वही सच्चा योगी है और वही सच्चा सन्यासी है। यहां भगवान कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। सच्चा त्याग बाहरी चीजों को छोड़ना नहीं है, बल्कि फल की आसक्ति को छोड़ना है। आप अपना काम करते रहें, लेकिन परिणाम की चिंता ना करें। दूसरे श्लोक में कहा गया है, यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवः नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्जुन को समझाया जा रहा है कि जिसे लोग सन्यास कहते हैं वही योग है। जब तक आप अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करते तब तक योगी नहीं बन सकते। ये बात बहुत गहरी है। योग का मतलब सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है, बल्कि मन की स्थिति है। तीसरा श्लोक बताता है, आरुरुक्षोः मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जो व्यक्ति योग में प्रवेश करना चाहता है उसके लिए कर्म ही साधन है, लेकिन जो योग में स्थित हो गया है उसके लिए शांति ही साधन है। यानी शुरुआत में आपको कर्म करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आप शांत हो जाएंगे। चौथे श्लोक में स्पष्ट किया गया है, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब व्यक्ति ना तो इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है और न ही कर्मों में, और सभी संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वो योगारूढ़ कहलाता है। ये योग की सबसे ऊंची अवस्था है। पांचवां श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। ये श्लोक हमें बताता है कि हमारी खुशी और दुख हमारे हाथ में है। छठा श्लोक इसे और स्पष्ट करता है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए आत्मा मित्र है, लेकिन जिसने अपने मन को नहीं जीता उसके लिए आत्मा शत्रु की तरह व्यवहार करती है। मन को काबू में करना ही योग का मूल है। सातवें श्लोक में कहा गया है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने अपने मन को जीत लिया है और जो शांत है उसमें परमात्मा स्थित हो जाता है। वो सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान में समान रहता है। ये समता ही योग की निशानी है। आठवां श्लोक बताता है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः। जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो अचल है और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वो योगी कहलाता है। उसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना सब समान है। ये वैराग्य की पराकाष्ठा है। यहां तक हमने सोचने की क्षमता के बारे में सुना। नौवां श्लोक कहता है, सुहृत मित्रार्यु उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापीषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जो मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेषी बंधु साधु और पापी सभी के प्रति समान बुद्धि रखता है, वह श्रेष्ठ है। यह समदर्शिता योगी का गुण है। 10वां श्लोक योग के अभ्यास के बारे में है, योगी युञ्जीत सततम मात्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह एकांत में रहकर अकेले मन और शरीर को वश में करके आशा और संग्रह से रहित होकर निरंतर अपने मन को परमात्मा में लगाए। यह ध्यान की विधि है। 11वां श्लोक ध्यान की जगह के बारे में बताता है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम मासनम मात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चै लाजिन कुशोत्तरम। पवित्र स्थान में अपना आसन स्थिर करके बैठना चाहिए। वह न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। कपड़े हिरण की खाल और कुश के ऊपर बैठना चाहिए। यह ध्यान के लिए उचित व्यवस्था है। 12वां श्लोक ध्यान की स्थिति बताता है, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद योगम आत्मविशुद्धये। वहां आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर आत्मा की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। यह ध्यान की तकनीक है। 13वां श्लोक शरीर की स्थिति बताता है, समम काय शिरोग्रीवम धारयन् नचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। शरीर सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखकर नासिका के अग्रभाग को देखते हुए इधर उधर ना देखते हुए बैठना चाहिए। यह सही आसन है। 14वां श्लोक
मन की स्थिति के बारे में है। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। शांत चित्त, भयरहित ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को वश में करके चित्त को मुझ में लगाकर मुझको परम लक्ष्य मानकर योग में बैठना चाहिए। ये भक्ति योग का तरीका है। 15वां श्लोक योग के फल के बारे में बताता है। युञ्जन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार निरंतर अपने मन को परमात्मा में लगाने वाला नियंत्रित मन वाला योगी मुझ में स्थित परम शांति को प्राप्त करता है। ये मोक्ष की अवस्था है। 16वां श्लोक संयम के बारे में है। नात्यश्नत तु योगो अस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नई विचार्जुना। अर्जुन, जो बहुत ज्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, बहुत ज्यादा सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, उसका योग नहीं होता। योग में संयम जरूरी है। 17वां श्लोक संतुलन की बात करता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो आहार विहार में संयमी है, कर्मों में संयमी है, सोने जागने में संयमी है, उसका योग दुखों का नाश करने वाला होता है। ये योग का व्यावहारिक पहलू है। 18वां श्लोक योग की सिद्धि के बारे में बताता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनीय वावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब वश में किया गया चित्त आत्मा में ही स्थित हो जाता है और सभी कामनाओं से रहित हो जाता है, तब वो योगी कहलाता है। ये योग की पूर्णता है। 19वां श्लोक एक सुंदर उपमा देता है। यथा दीपो निवातस्थो नेगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे हवा रहित स्थान में दीपक नहीं हिलता, वैसे ही वश में किए गए चित्त वाले योगी की उपमा दी गई है, जो आत्मा के योग में लगा हुआ है। ये स्थिरता का प्रतीक है। 20वां श्लोक योग की अनुभूति बताता है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जहां योग के अभ्यास से रोका गया चित्त शांत हो जाता है और जहां आत्मा के द्वारा आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, ये आत्म साक्षात्कार है। 21वां श्लोक परम आनंद के बारे में है। सुखम मात्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलिति तत्वतः। जो अत्यंत सुख है, जो बुद्धि से ग्रहण किया जाता है, जो इंद्रियों से परे है, जिसे जानकर योगी तत्व से नहीं हिलता, ये ब्रह्मानंद है। 22वां श्लोक योग की महिमा बताता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिसे पाकर दूसरा कोई लाभ बड़ा नहीं लगता और जिसमें स्थित होकर बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता, ये योग की शक्ति है। 23वां श्लोक योग की परिभाषा देता है। तम विद्यात दुःख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। दुख के संयोग से वियोग को योग जानना चाहिए। इस योग का अभ्यास दृढ़ संकल्प और अविचलित मन से करना चाहिए। ये योग का सार है। 24वां श्लोक संकल्प त्याग के बारे में है। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न सभी कामनाओं को पूर्णतः त्याग कर मन से इंद्रियों के समूह को चारों ओर से रोकना चाहिए। यह वैराग्य का अभ्यास है। 25वां श्लोक धीरे धीरे शांति पाने की बात करता है। शनहि शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धैर्य से युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे शांत होना चाहिए। मन को आत्मा में स्थित करके कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ये ध्यान की गहराई है। 26वां श्लोक मन की चंचलता के बारे में है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम मस्थिरम ततः ततः नियम्य तदात्मनि ये वशम नयेत। चंचल और अस्थिर मन जहां जहां भागता है, वहां वहां से इसे रोककर आत्मा में ही वश में करना चाहिए। ये मन को काबू करने का तरीका है। 27वां श्लोक शांत मन के फल बताता है। प्रशांत मनसाम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम मकल्मषम।
शांत मन वाले, शांत रजोगुण वाले, ब्रह्मभूत और पापरहित इस योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। ये योग का परम फल है। 28वां श्लोक निरंतर अभ्यास की बात करता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार निरंतर अपने आप को योग में लगाने वाला पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म के स्पर्श रूप अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। ये ब्रह्म प्राप्ति है। 29वां श्लोक समदर्शिता के बारे में है। सर्वभूतस्थमात्मनं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग में युक्त आत्मा वाला सर्वत्र समान देखने वाला योगी सभी भूतों में आत्मा को और आत्मा में सभी भूतों को देखता है। ये अद्वैत दर्शन है। 30वां श्लोक भगवान की सर्वव्यापकता बताता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं नष्ट नहीं होता और वो मेरे लिए नष्ट नहीं होता। ये भक्ति का चरम है। 31वां श्लोक सर्वभूत हित की बात करता है। सर्वभूतस्थितं यो माम भजति येकत्वमास्थितः सर्वधा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो सभी भूतों में स्थित मुझे एकत्व में स्थित होकर भजता है, वो योगी सब प्रकार से बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बढ़ता है। ये कर्म में योग है। 32वां श्लोक परम करुणा के बारे में है। आत्मोपम येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अर्जुन, जो अपनी समानता से सर्वत्र समान देखता है, चाहे सुख हो या दुख, वो योगी परम माना गया है। यह सबसे ऊंचा योग है। 33वां श्लोक अर्जुन का प्रश्न है। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदना एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। हे मधुसूदन, आपने जो ये समतारूप योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मुझे इसकी स्थिर स्थिति दिखाई नहीं देती। ये व्यवहारिक कठिनाई है। 34वां श्लोक मन की चंचलता का वर्णन है। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मन चंचल, प्रमथन करने वाला, बलवान और दृढ़ है। मैं इसका निग्रह वायु को रोकने के समान अत्यंत कठिन मानता हूं। यह सच्ची समस्या है। 35वां श्लोक भगवान का उत्तर है। असंशयम महाबाहो मनहो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन को वश में करना कठिन है और वह चंचल है, परंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से यह वश में हो जाता है। यह समाधान है। 36वां श्लोक योग की कठिनाई बताता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। मेरे मत में असंयत मन वाले के लिए योग दुष्प्राप्य है, परंतु वश में किए गए मन वाले प्रयत्नशील के लिए उपाय से प्राप्त करना संभव है। यह उम्मीद की किरण है। 37वां श्लोक अर्जुन का दूसरा प्रश्न है। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, जो श्रद्धा से युक्त है परंतु प्रयत्न नहीं करता और जिसका मन योग से विचलित हो गया है, योग की सिद्धि को ना पाकर वह किस गति को प्राप्त होता है? यह व्यावहारिक चिंता है। 38वां श्लोक चिंता का विस्तार है। कच्च नो भय विभ्रष्टश छन्ना भ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, कहीं वह दोनों से भ्रष्ट होकर आधार रहित ब्रह्म के मार्ग में मोहित होकर छिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? यह गहरी चिंता है। 39वां श्लोक निवेदन है। एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, आप इस संशय को पूर्णतः दूर करने के योग्य हैं। आपके अतिरिक्त इस संशय को दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये पूर्ण समर्पण है। 40वां श्लोक भगवान का आश्वासन है। पार्थ नैवेहा नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, उसका न तो इस लोक में विनाश है और न परलोक में। हे तात, कल्याण करने वाला कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। यह महान आश्वासन है। 41वां श्लोक योग भ्रष्ट की गति बताता है। प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समहा।
शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। पुण्यकर्ता के लोकों को प्राप्त करके अनेक वर्षों तक वहां रहकर योग भ्रष्ट शुद्ध और श्रीमान के घर में जन्म लेता है। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है। 42वां श्लोक विशेष जन्म के बारे में है। अथवा योगिनामेद कुले भवति धीमताम एतदधि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। ऐसा जन्म संसार में अत्यंत दुर्लभ है। ये विशेष कृपा है। 43वां श्लोक पूर्व संस्कार की बात करता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, वहां वे पूर्व शरीर की बुद्धि के संयोग को प्राप्त करता है और उससे भी अधिक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। ये निरंतरता है। 44वां श्लोक पूर्व अभ्यास की शक्ति बताता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्व अभ्यास से ही वो अवश होकर भी खींचा जाता है। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म से आगे निकल जाता है। ये संस्कार की शक्ति है। 45वां श्लोक प्रयत्न की महत्ता बताता है। प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्न से यत्न करने वाला योगी पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों से सिद्ध होकर परम गति को प्राप्त करता है। ये अंतिम लक्ष्य है। 46वां श्लोक योगी की श्रेष्ठता बताता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुनः। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तुम योगी बनो। ये स्पष्ट निर्देश है। 47वां और अंतिम श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। सभी योगियों में भी जो मुझमें लगे हुए अंतःकरण से श्रद्धावान होकर मुझे भजता है, वो मेरे मत में सबसे उत्तम योगी है। ये भक्ति योग की महिमा है। इस प्रकार भगवद गीता का 6ठा अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि मन की शुद्धता, आत्मसंयम और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है। ये अध्याय हमें बताता है कि योग का मार्ग कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। निरंतर अभ्यास, वैराग्य और श्रद्धा से हम इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। भगवान कृष्ण का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 5000 साल पहले था। ये अध्याय हमारे जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है।